खैर मकदम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और लगातार आप सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देख रहे होंगे। हर किसी की टाइमलाइन पे हर कोई पोस्ट कर रहा है कि इम्तियाज जलील साहब ने राजनीति से संन्यास ले लिया है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़ दिया है। सवाल कई हैं, बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। आखिर असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ इम्तियाज जलील साहब ने क्यों छोड़ा? क्योंकि उनकी पार्टी से वो पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, एक पत्रकार से सांसद बने, विधायक बने और मौजूदा वक्त में इम्तियाज जलील साहब ने महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम को जो ताकत दी थी, वो ताकत जो है उस ताकत को और आगे बढ़ाना चाहिए था, बल्कि अब इम्तियाज जलील साहब ने राजनीति से संन्यास ले लिया। ये बहुत सारे सवाल हैं। इम्तियाज जलील साहब ने अभी 2 दिन पहले एक टीवी इंटरव्यू में बात की थी महाराष्ट्र को लेकर के और खास करके मुसलमानों को लेकर के, और एक फिक्र जाहिर की थी कि मैं बहुत अफसोस हूं मुस्लिम क़यादत को लेकर के और मुसलमानों से बहुत नाराज हूं। मतलब अपने लोगों से नाराजगी दिखाई थी कि उन्होंने मुस्लिम सियासत को लेकर के अपना कदम नहीं बढ़ा रहे। ये सारे उस टीवी चैनल पर जो है उन्होंने जवाब दिए थे। लेकिन आज दोपहर से तमाम सोशल मीडिया, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, इन तमाम प्लेटफॉर्म पर एक खबर चल रही है कि असदुद्दीन ओवैसी का साथ इम्तियाज जलील साहब ने छोड़ दिया, राजनीति से संन्यास ले लिया, अब वो राजनीति में नहीं आएंगे। इन तमाम अफवाह के पीछे अफवाह है कि हकीकत है? आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है। ये तरन्नुम बानो है जो कि ट्विटर पे लिखती हैं, इम्तियाज जलील साहब टैग करती हैं और कहती हैं राजनीति से इस्तीफा दे दिया है, अब खुश हो जाओ और मुसलमानों बेबाक आवाज हमेशा के लिए खत्म। ये तरन्नुम बानो जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और अभी मैं आपको बता दूं जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनके उत्तर प्रदेश के एक बहुत जिम्मेदार नाजिम अली, जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूथ ब्रिगेड उत्तर प्रदेश के इंचार्ज भी रहे, अध्यक्ष भी रहे, वो भी लिखते हैं। वो क्या कुछ लिखते हैं मैं आपको बताता हूं। वो लिखते हैं एमआईएम नेता इम्तियाज जलील साहब राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। दिल्ली चुनाव के बाद ये बहुत दुखी चल रहे हैं। इम्तियाज जलील साहब को टैग किया और नीचे लिखा है कि इम्तियाज जलील साहब आपसे हम मिल्लत के युवाओं को बहुत उम्मीद है, आप ऐसा ना करें। ऐसे तमाम पोस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तमाम जो है वो सोशल मीडिया, फेसबुक पर, एक्स पर ये पोस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की हकीकत मैं आपको बता दूं। अभी हमें महाराष्ट्र के तमाम आला जिम्मेदार एमआईएम के बात हुई है तो उन्होंने ये बताया है कि इतना कमजोर दिया नहीं है जो बुझ जाए। हम चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं हारे हैं। यकीनन क्योंकि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इम्तियाज जलील साहब रहे, 2024 में वो चुनाव हारते हैं। उसके बाद जो है 2025 में विधानसभा चुनाव होते हैं महाराष्ट्र के अंदर, सिर्फ एक सीटें महाराष्ट्र के अंदर जीत के आते हैं और खुद इम्तियाज जलील साहब अपनी सीट हार जाते हैं। फिर दिल्ली के प्रभारी इम्तियाज जलील साहब थे, जहां पर ताहिर हुसैन और सफाउर रहमान को चुनाव लड़ाया और वो भी हम चुनाव हार जाते हैं। इन तमाम को लेकर के क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो जिम्मेदारी दी थी वो जिम्मेदारी को लेकर के कामयाबी नहीं मिली तो काफी निराश थे, काफी तकलीफ में थे। तो इम्तियाज जलील साहब ने उस टीवी इंटरव्यू में अपना दुख जाहिर किया और ये कहा कि मैं बहुत आहत हूं, बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं। इसलिए परेशान हूं क्योंकि मुसलमान जो है वो लीडरशिप की तरफ कदम नहीं उठा रहा है। तो इससे लोगों ने एक मायने निकाले कि इम्तियाज जलील साहब अब राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हालांकि उस इंटरव्यू में ऐसा कहीं नहीं कहा था, वो मराठी में इंटरव्यू, आप जाके देख लीजिए अगर मराठी आती हो तो मराठी में वो इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू में कहीं नहीं कहा कि इम्तियाज जलील साहब जो है वो संन्यास ले रहे हैं या फिर एमआईएम छोड़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारी जो अफवाहें चल रही थी, ये फकत और फकत जो है वो सुबह से सिर्फ अफवाही हैं और अफवाही चल रही है। इस पर यकीन ना करें और ऐसी चीजों को पोस्ट ना करें। ये भ्रामक खबरें हैं, अफवाह हैं, बिल्कुल ना पड़े। और इम्तियाज जलील साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक वफादार जिम्मेदार इंसान है, वो यकीनन हमारे साथ रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला उनकी क़यादत में हम आगे और मजबूती लेंगे। आने वाला वक्त बिहार है, बिहार में बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अफवाहों पर ध्यान न दें। इम्तियाज जलील साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक बेहतरीन नेता, एक बेहतरीन जिम्मेदार हैं और एक बेहतरीन सिपाही हैं। खैर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा।